स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके अंदर जो फंक्शन आपके पास गिवन है स्क्वायर रूट एक्स के -3x गिवन है। तो मैंने जब भी बताया कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह से कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा तो इसको इनइक्वालिटी से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि इस दोनों में से एक्स कॉमन लेते हैं, x-3 आता, तो इसको ग्रेटर देन की बजाय मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वल टू 0 करते हैं और यहाँ से x की दो वैल्यूज ले। लेकिन इक्वालिटी के लिए कह रहा है ना, आपके तो फंक्शन के अंदर आपने रियल लाइन ली है जो कि नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो इसलिए ये वाला मेथड तो आप लोगों ने नहीं करना, ये जस्ट इक्वालिटी के केस में करते हैं। अब हम इस पर क्या लगाएंगे, इनइक्वालिटी लगा देंगे। इनइक्वालिटी का केस सॉल्व करते हुए इस तरह के एक्सप्रेशन अगर 10th क्लास को आप रिमेंबर करें तो उसमें आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए होता है यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसके ऊपर मैंने लगाया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बेसिकली इसके अंदर होता क्या है। आपके पास फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। a + b को होल स्क्वायर को अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि किस तरह से ओपन कर सकते हैं तो आप सब कहेंगे कि हम इसको लिखते हैं जी a² + 2ab + b², ठीक हो गया। बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है आपने ये फॉर्म क्या करनी होती है, इसकी कंप्लीट करनी होती है। तो आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग ये आपके पास a है और ये 2ax के अकॉर्डिंग वैल्यू पड़ी है, b आपके पास मिसिंग है। b निकालने के लिए अब आप लोग क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा करके आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसका मतलब एवेल्यूएट करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। ये थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। ओके जी, आपने रखी हुई ये वैल्यू आपके पास है x² - 3x और इसको आप इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख रहे हैं और आप इस पे क्या लगाना चाह रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप इस पे क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए सबसे पहले तो आपने अपने पास फॉर्मूला लिख के रख लेना है कि आपके पास इधर a का स्क्वायर होना चाहिए। ये सेंटर का माइनस डिसाइड कर रहा है कि आपके पास 2 के साइन माइनस का होना चाहिए। यहाँ a की वैल्यू होती है, यहाँ आपके पास b की वैल्यू होती है, यहाँ साथ आपके पास b का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब इस तरह की इनइक्वालिटी जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करते हैं तो जो b स्क्वायर इस साइड पे ऐड हो रहा होता है वहीं b स्क्वायर आप लोगों ने इसकी राइट साइड पे भी क्या करना होता है, ऐड करवाना होता है। ओके जी, अब हम a की जगह तो यहाँ से सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि x है आपके पास a की वैल्यू पड़ी हुई तो आपने x का क्या लिख लिया, स्क्वायर लिख लिया। -2 एज इट इज़ रहेगा। a की जगह आपके पास वैल्यू x है तो आपने इधर x लिख देनी है। b के भी आप लोग स्पेस एम्प्टी रखें, यहाँ पे भी b का स्क्वायर भी एम्प्टी रख लें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे भी आपने b का स्क्वायर एम्प्टी रख देना है। अब स्टूडेंट्स बड़ा परेशान होते हैं कि हमें कैसे पता चले और कितना सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे b कैसे इंसर्ट होगा। तो बहुत इजी सा मेथड है। आपने क्या करना है, आपने ये जो x के साथ हमेशा जो भी नंबर पड़ा है, x के साथ जो भी नंबर, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, कुछ भी पड़ा हो उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 लिख के उसको अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 3/2। क्या आंसर आ रहा है, 3/2। ये आपके b की वैल्यू डिसाइड करता है। अब 3/2 आ रहा है तो आप कहेंगे मैडम ये कैसे पता चलेगा। लो जी, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। मैं 2 लिख देती हूँ। a की वैल्यू आपके पास x थी, अगर मैं b की जगह 3/2 लिखती हूँ और यहाँ से देखें कटिंग होने के बाद आपके पास आंसर क्या बच रहा है, 3x बच रहा है और आपको सेंटर में भी क्या चाहिए था, 3x। मतलब ये वैलिड वैल्यू है जो आप b की जगह इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, हर जगह b की जगह 3/2 को क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे भी कर देंगे और इस साइड में भी 3/2 कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग कंप्लीट स्क्वायर के लिए a और b का कॉम्बिनेशन लेते होते हैं। आप लेंगे a की जगह आपके पास x है, सेंटर में साइन कौन सा आएगा, वो आपके 2 के साथ वाला साइन डिसाइड करता है। माइनस आएगा और b की वैल्यू आपके पास आ रही है 3/2। इसका हम क्या कर देंगे, होल का स्क्वायर लिख देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू आप लोगों के पास 0 में कुछ भी वैल्यू ऐड करें वो एज इट इज़ रहती है, तो ये 9 क्या बन जाएगा, आपके पास 4 बन जाएगा। यहाँ तक होपफुली कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ तक मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली ओपन करके भी दिखा दिया कि मैंने फॉर्म कैसे बनाई है। अब ये मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने मोड का साइन यूज़ किया। तो मोड का साइन क्यों यूज़ किया कि जब आप स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो आप बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे ना। जब जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट जब कैंसिल होता है तो आपके पास साइन आ जाता है प्लस माइनस का दोनों साइड पे। प्लस माइनस का जब साइन आएगा उसी की जगह आप अगर एब्सोल्यूट लिख लें ना, ये मोड का साइन लगा रहे हैं। एब्सोल्यूट या मोड के साइन का मतलब यही होता है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर ले रहे हैं, तो आपने ये मोड लगा देना है उसकी जगह। अब मोड के फंक्शन की अगर बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि
अगर मोड का फंक्शन किसी कांस्टेंट वैल्यू के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो वही कांस्टेंट वैल्यू एक दफ़ा नेगेटिव लिख सकते हैं और एक दफ़ा इसके साथ फंक्शन के साथ पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं और डेफिनेशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारी डोमेन रेंज क्या बनती है जी। ओके जी, मैंने उसको अप्लाई किया है। एक दफ़ा मैंने 3/2 को नेगेटिव ले लिया और एक दफ़ा पॉजिटिव ले लिया और यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे पास आई है 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स जो है आपका 0 है या 0 से बड़ी वैल्यूज़ है। दूसरे एक्सप्रेशन से मुझे पता चला कि आपकी जो x की वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, 3 है, ये 3 से बड़ी आ रही हैं। तो मेरी डोमेन में मेरे पास दो सिचुएशंस बन गई हैं। एक दफ़ा के -∞ से 0 तक रहना, ठीक हो गया, और एक मेरे पास लेस देन वैल्यू आ रही है ना, x की सारी वैल्यूज़ छोटी हैं 0 से या 0 के इक्वल हैं, तो 0 से छोटी वैल्यू तो नेगेटिव साइड होती है। और अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे x की सारी वैल्यू ग्रेटर हैं या इक्वल टू 3 हैं, तो मतलब 3 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करके लिख लें तो आप यूनियन का साइन यूज़ करेंगे। 0 और 3 इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक हो गया। तो इसको लिखते हुए हम लिखेंगे -∞ to 0 क्लोज यूनियन 3 to +∞। रेंज की बात करें, रेंज के लिए आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा डोमेन वाली वैल्यूज़ को आप फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं और आंसर देखते हैं। अब मैंने भी यहाँ पे कुछ इनपुट वैल्यूज़ ले ली हैं 0 to -∞ की साइड, मतलब 0 से लेकर मैंने नेगेटिव नंबर डिसाइड किए सारे, क्योंकि नेगेटिव साइड ली हुई है ना। सारे नेगेटिव नंबर जब मैं पुट करती हूँ मेरे पास सारे आंसर क्या आते जा रहे हैं, पॉजिटिव आते जा रहे हैं। ये आप लोगों ने भी अपने रजिस्टर पे करके देख लेना है, ठीक है। इस साइड पे जब 3 से +∞ की तरफ आते हैं तो मैं 3 से बड़े नंबर लूँगी सारे, 3, 4, 5, 6 इस तरह ऑनवर्ड, और उसके कोरस्पॉन्डिंग में देखें मुझे सारे आंसर पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो रेंज की बात करें तो दोनों हमारे पास जो है पॉजिटिव साइड पे रह रहे हैं, 0 से +∞ की तरफ ही आप लोग क्या रहेंगे, ठीक है।